दरवाजा आहिस्ता आहिस्ता खुद ही हिलने लगा, जैसे किसी अनदेखी चीज ने उसे धक्का दिया हो। अहमद की आंख फौरन खुल गई और उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। कमरा अंधेरा था, मगर खाली महसूस नहीं हो रहा था। एक अजीब भारी फजा थी, जिसमें सांस लेना मुश्किल लग रहा था। उसे यूं महसूस हुआ जैसे कोई उसके बहुत करीब खड़ा होकर उसे खामोशी से देख रहा हो। वो साकित पड़ा रहा, इतना डरा हुआ कि हिलने की भी हिम्मत ना हुई। उस रात कुछ अनदेखा उसके घर में दाखिल हो चुका था। अहमद की सबसे बड़ी फिक्र उसका बड़ा बेटा था। काफी अरसे से उसकी शादी नहीं हो पा रही थी। अच्छे रिश्ते आते, मगर अचानक बगैर किसी वजह के टूट जाते। जब भी बात करीब पहुंचती, कोई ना कोई मसला खड़ा हो जाता। ये बात अहमद को बहुत परेशान और उलझन में डाल देती थी। ऐसा लगता था जैसे कोई अनदेखी ताकत उनकी खुशी रोक रही हो। इसी के साथ घर में बीमारियां भी शुरू हो गईं। एक फर्द ठीक होता तो दूसरा बीमार हो जाता। कमजोरी और थकन हर वक्त महसूस होती थी। दवाइयां भी ज्यादा असर नहीं कर रही थीं। डॉक्टर्स को भी कोई वाज़ेह वजह समझ नहीं आ रही थी। ऐसा लगता था जैसे कोई छुपी हुई चीज उनकी सेहत पर असर डाल रही हो। एक शाम अहमद का छोटा बेटा अचानक खेलते खेलते रुक गया। उसने आहिस्ता से हाथ उठाकर खाली कोने की तरफ इशारा किया। उसका चेहरा पीला पड़ गया और आंखों में खौफ था। वो धीमी आवाज में बोला, वहां कोई खड़ा है। अहमद ने गौर से देखा, मगर उसे कुछ नजर ना आया। फिर भी बच्चा मुसलसल उसी तरफ देखता रहा, जैसे वो वाकई कुछ देख रहा हो। अब अहमद को यकीन हो गया कि ये आम बात नहीं, कोई अनदेखी चीज उनके घर और खानदान को मुतासिर कर रही है। रातें लंबी, तारीक और खौफनाक हो गईं। छत, दीवारों और दरवाजों से अजीब आवाजें आने लगीं। कभी लगता जैसे सरगोशियां हो रही हों। पुरसुकून घर खौफ की जगह बन चुका था। अगली सुबह अहमद एक करीबी गांव के आलिम के पास गया। उसने सारी बात सच्चाई से बयान की। आलिम ने सुकून से सुना और कोई खौफ जाहिर न किया। उन्होंने सादा लिबास पहना हुआ था और बात निहायत नरमी से कर रहे थे। उन्होंने बताया कि बाज़ औक़ात लोग इसे जिन्नात का असर समझते हैं। अहमद को झटका भी लगा और सुकून भी मिला कि वजह समझ आ गई। अहमद आहिस्ता से उठा और अंधेरे में देखने लगा। छोटा सा चिराग मध्यम जल रहा था और साए अजीब लग रहे थे। उसे यूं लगा जैसे ठंडी लहर उसके जिस्म से गुजरी हो। वो बोलना चाहता था, मगर आवाज ना निकल सकी। कमरे की खामोशी बहुत भारी महसूस हो रही थी। उसने दीवार के करीब एक हल्की सी आवाज सुनी, जो उसे हिला गई। सुबह हुई, मगर सुकून वापस ना आया। सब कुछ ठीक लग रहा था, मगर दिल बेचैन था। उसकी बीवी थकी हुई लग रही थी और बच्चे कमजोर थे। अहमद ने खुद को नॉर्मल जाहिर करने की कोशिश की, मगर अंदर से वो जानता था कि कुछ गलत है। ये एहसास पूरा दिन उसके साथ रहा। दिन गुजरते गए और अजीब वाकयात बढ़ने लगे। रात को कदमों की आवाज आती, मगर कोई नहीं होता। दरवाजे खुद बखुद हिलने लगते। बच्चे डर कर नींद से जाग जाते। वो कहते कि उन्होंने साए देखे हैं। घर में खौफ फैल गया। आलिम ने सुकून से सुना और कोई खौफ जाहिर न किया। अहमद सादा लिबास में उनके सामने बैठा था। आलिम ने भी सादा इस्लामी लिबास पहना हुआ था। उन्होंने नरमी से कहा कि ये जिन्नात का असर है। अहमद को झटका लगा, मगर सुकून भी मिला। अब वो समझ गया कि मसला क्या है। आलिम ने कहा, डरो मत, अल्लाह सबसे बड़ा है। उन्होंने कहा, रोज सुबह और शाम मंजिल पढ़ो, फिर अपने घर वालों पर दम करो। अहमद ने अदब से बात सुनी। उसके दिल में उम्मीद पैदा हुई। वो शुक्र अदा करके घर वापस आ गया। इसी दिन अहमद ने अमल शुरू कर दिया। सुबह वो सुकून से बैठकर मंजिल पढ़ता, फिर घर वालों पर दम करता। शाम को भी यही अमल दोहराता। घर वाले भी सुकून से बैठते। वो सब्र के साथ जारी रहा। शुरू के दिन मुश्किल थे। घर में अब भी भारीपन था। खौफ मुकम्मल खत्म नहीं हुआ था। बेटे की शादी का मसला भी बाकी था। कुछ लोग अब भी बीमार थे, मगर अहमद ने हिम्मत न हारी। कुछ दिन बाद तब्दीली आई। घर का माहौल बेहतर होने लगा। बच्चे सुकून से सोने लगे। बीवी को भी सुकून महसूस हुआ। फिजा हल्की हो गई। उम्मीद वापस आ गई। फिर बड़ी तब्दीली आई। बीमारियां खत्म होने लगी। सब बेहतर महसूस करने लगे। घर में सुकून आ गया। भारीपन खत्म हो गया। अहमद ने शुक्र अदा किया। फिर एक दिन खुशी आई। बेटे के लिए अच्छा रिश्ता आया। इस बार सब आसानी से हो गया। कोई मसला ना आया। शादी खुशी से हो गई। अहमद की आंखों में खुशी के आंसू थे। अब घर बदल चुका था। खौफ खत्म हो गया था।
خوشی واپس آ گئی تھی، بچوں کی ہنسی گونجنے لگی، برکت اور سکون آ گیا۔ احمد نے اسے اللہ کا فضل سمجھا۔ احمد نے یہ عمل کبھی نہیں چھوڑا، وہ روز منزل پڑھتا رہا۔ یہ اس کی زندگی کا حصہ بن گیا، اس کا ایمان مضبوط ہو گیا، اس کا گھر محفوظ رہا اور برکت قائم رہی۔ یہ کہانی ہمیں ایک واضح سبق دیتی ہے، جنات کا اثر خوف، بیماری اور مسائل لا سکتا ہے، مگر منزل جنات کے اثر سے حفاظت کا ذریعہ سمجھی جاتی ہے۔ یہ گھر میں سکون، صحت اور برکت لاتی ہے۔ اللہ کے کلام سے بڑھ کر کوئی طاقت نہیں۔ اگر آپ بھی ایسے مسائل کا سامنا کر رہے ہیں تو یقین کے ساتھ عمل کریں۔